आपकी सफलता का परिभाषा क्या है? आप क्यों सफल हैं? आपको क्या लगता है कितने सफल हैं? 10 में से कितने नंबर में आप आते हैं? 10 में 10 जी। आप सफल हैं जी। मैं अगर आज मैं जो करना चाह रहा था, जो बचपन से करना चाह रहा था, जो मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए, मैं वो जीवन जी रहा हूँ। जो नहीं करना चाहता हूँ नहीं करता हूँ। बट जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो क्या हुआ? तो फ्लॉप का आपने फ्लॉप को असफलता से जोड़ दिया फिर से। आपके हिसाब से नहीं है? नहीं, मैंने पिछले साल शमशेरा का म्यूज़िक किया था, तो मैं उसी में आ रहा था जी। तो आंकड़ों में वो फिल्म शायद वहाँ पर नहीं उतर पाई जो लोग हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा, जो मेरे रिश्ते बने, करण मल्होत्रा मेरे जीवन के सबसे अच्छे दोस्तों में से आज एक है, तो मैं उसको सफलता नहीं मानूं? हम जीवित भी तो है पांडे जी, हम इंसान भी तो हैं। क्यों हम सिर्फ प्रोफेशनल से अपने आप को क्यों हम लोग डिफाइन कर लेते हैं? मुझे लगता है वो जो संकीर्ण सोच है वही जो है हमको अस्थिर करता है, हमें बीमार करता है। क्योंकि आदमी को लगता है कि अगर उसका काम ठीक नहीं हुआ तो जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया, जीवन खत्म हो रहा है। मुझे लगता है कि प्रकृति सिखाती है कि कल सूरज फिर उगेगा, तब तक के लिए मुस्कुराते तो रहो, ब्लैक कॉफ़ी ही पी लो। तो ये मुझे लगता है कि ये जो सुनने में बातें कभी कभी किताबी लगती है, लेकिन किताबें भी जीवन पर ही लिखी गई है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बड़ी बात बोली आपने। अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर नहीं होते जी तो क्या होते? मैं आपके साथ पॉडकास्ट किया करता था, अभी तो वो ही लग रहा है ना। आप करते, आप बुद्धिजीवी इंसान हो, पढ़े लिखे इंसान हो, तो पॉडकास्ट आप जरूर करते, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे जीवन का मकसद ही ये है, टच, मूव और इंस्पायर करना। जी जी। मैं लोगों के टच में आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, अपनी बातों से मूव करना चाहता हूँ और इंस्पायर करना चाहता हूँ। हाँ, हम स्टूडियो में, जैसे आप अपने शूटिंग स्टूडियो पे ये करते हैं, आप कैमरा के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं, तो मैं क्या कहते हैं, मैं ध्वनि के माध्यम से वही करता हूँ। मैं लोगों से जुड़ता हूँ। किसी ने मुझे हाल ही में हम बात कर रहे थे, सोशल मीडिया नंबर्स की हम बात कर रहे थे, और लोग कह रहे थे कि कनेक्टिविटी हो। तो मेरे एक व्यक्ति ने कहा कि मिथुन, आपके दोनों को लोग 15-20 सालों से ऐसे अपना रहे हैं, आपसे ज़्यादा कनेक्टेड आदमी कौन है भारत देश से, भारत की जनता से? कि आप जो चीज़ कल्पना करते हो, आप जिस चीज़ को निराकार से आकार करते हो, वो लोग 2 दिन में गाने लगते हैं। ये कनेक्शन नहीं तो फिर क्या है? तो सुन के आनंद आता है। सोशल मीडिया वाकई म्यूजिक की इंडस्ट्री में अच्छा है, या आपको लगता है कि यार रीच तो अच्छी हो रही है लेकिन बहुत ही एकदम हल्का हो गया है, लोगों ने हल्कापन कर दिया इसको? बात वही है पांडे जी कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मुझे लगता है किसी भी साधन को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और आप उससे क्या नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, आई थिंक उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे हम जो आज कर रहे हैं, या मेरे ख्याल है, ये भी तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए से ही बाहर जाएगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे उसको ग्रहण करेंगे, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे प्रेरित होंगे, तो मैं उस माध्यम को बुरा कैसे बोल सकता हूँ? पर आपकी रील में अगर मैं जाऊँ तो क्या क्या देखने को मिलेगा? क्या आप क्या क्या देखते हैं ज़्यादातर रील्स में, इंस्टाग्राम में? मैं मुझे फिटनेस का बड़ा शौक है। वेरी गुड। तो वो मैं देखते रहता हूँ कि अलग अलग जो नुस्खे होते हैं कि हम क्या हमारे देसी तरीके से और क्या ले सकते हैं थोड़ा। अच्छा, आयुर्वेद के साथ? आयुर्वेदिक के मैं भी यार आजकल वो देख रहा हूँ। अच्छा, वो देख आजकल देख रहा हूँ। हाँ। और मेरा तो जोन होता है। हाँ, मेरा मतलब एक बार बदलता रहता है जी। देखो, मैं कलाकार आदमी हूँ जी, मैं काम वही करता हूँ जो मुझे करना है, लेकिन मैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी हूँ। मुझे उन सब चीज़ों में बहुत, जैसे अरेंजमेंट, अब मेरे 4 दिन भाई साहब, हाँ, पूरी दुनिया के अरेंजर जितने हैं उनके बारे में स्टडी करने अभी सोच लिया मैंने। तो 15 दिन 20 दिन ऐसे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो अभी फिटनेस के बारे में आपने बताया। हाँ, मतलब तो फिटनेस में अभी क्या 2-3 चीजें बताइए ना जो आपने सुना देखा, हमको भी थोड़ा सा लाभान्वित कीजिए। दालचीनी के बड़े फायदे में आजकल पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो क्या क्या है? तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेशन बोलते हैं उसको। हाँ। और आई थिंक उसके रेगुलर सेवन से उसके अंदर दुनिया कह रही रिसर्च में कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है। अच्छा। तो ये चीज़ें हालांकि मतलब रिसर्च जारी है, और कोई भी मेडिकल तो मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं पढ़ रहा था इन चीज़ों के बारे में, और मुझे लगा कि मतलब बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि हमारे जो है हर्ब्स में, और कार्डमम जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, ये बेनिफिट्स है। अजवाइन के बहुत फ़ायदे हैं। अजवाइन, हाँ, अजवाइन की बहुत एसिडिटी कम होती है ना, मुझे कल कोई परसों बता रहा था वो। आई थिंक मुझे पेट की पूरी क्रिया के लिए बहुत अजवाइन बहुत अच्छी है जी। तो ये इस किस्म के लोग अलग अलग नुस्खे जो है, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है कि उसमें और क्या है। अच्छा लगता है। क्या बात है। मतलब आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं?
जब वक्त मिलता करता हूँ। करते हैं जी। हाँ, क्योंकि नॉर्मली म्यूजिक डायरेक्टर बहुत कम ऐसे फिट हैं जैसे आप फिट रहते हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि आप कम बोलते हैं, सही बात है क्या? अगर मैं यह आरोप लगा कि लोग कम सुनते हैं, नहीं, सुनने को सब तैयार है। तैयार है। हाँ, देखिए, लेकिन जैसे हिंदी में मुझे पता नहीं कैसे उसको बोल पाऊंगा, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस इन लिसनिंग एंड हियरिंग। नहीं, सुनने वाले भी हैं दोस्त। है, सुनने वाले अरे सर, आप क्या सोचते हैं कि आज मुझे 30 साल हो गए हैं, अगर सुनने वाले नहीं होते तो हवा में उड़ने वाले तो आते दो निकल जाते ना, लेकिन लोग सुनते हैं एक एक शब्द। जी। आज से मैंने 12 साल पहले जो पांडे के फंडे दिए थे, जी, आज भी लोगों को याद है। वो तो मैं सहमत हूँ आपकी बात से पांडे जी। मेरे व्यक्तिगत विषय में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी चीज़ के ऊपर, किसी विषय के ऊपर मुझे लगता है कि मैं तय करता हूँ कि मुझे किस विषय पे बात करनी है, मुझे क्या बोलना है। क्योंकि अगर बहुत सारे ओपिनियंस ऑलरेडी एक विषय पर है तो देखिए, आप शोर के साथ आप कितनी भी अच्छी बात कर ले, वो शोर का हिस्सा ही बन जाएगा। लेकिन अगर शांति है और आप कोई बात कहते हो तो वो बात जो है आगे निकल के जाती है। तो जब मुझे शांति का माहौल मिलता है, जब मुझे वो ठहराव मिलता है, जब मुझे सही सुनने वाले मिलते हैं आपकी तरह, तो मैं बात करूँगा। पर अधिकतर संगीतकारों के ऊपर हमारे बहुत सीनियर संगीतकार हैं, उनको कहते हैं कि किसी और से इंस्पायर हुए हैं, तो उस पर क्या रोशनी डालना चाहेंगे? मैं एक म्यूज़िक सुन रहा था आर डी बर्मन का, कोई तो हमारे एक दो आरजेस हैं, वो कोई अंग्रेज़ी गाना होता है उसको करके वो कंपाइल करते हैं कि ये गाना था ये, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएँ हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत बात है पंडित जी की, कौन अपने जीवन किस तरीके से देखता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। पर इंस्पिरेशन होता है कि आप जैसे आप अपना म्यूजिक बनाते हैं, आपकी अलग स्टाइल है। हाँ जी। कई लोग अलग स्टाइल में बनाते हैं, कई लोग फोक को लेते हैं, बिल्कुल। कई लोग विदेशी म्यूजिक को लेते हैं, एक पोर्शन लेकर उस पर पूरा गाना बना देते हैं। हाँ। तो ये कैसा प्रोसेस है? इसमें आप अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं कि नहीं यार ये गलत बात है? देखिए, इंस्पिरेशन तो अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड है। हमारे सभ्यता में जैसे प्रेरणा जिसको बोलते हैं, प्रेरित हमको करने वाले भगवान खुद है, भगवान स्वयं हमें प्रेरित करते हैं। पर कई म्यूजिक डायरेक्टर तो कुछ ज़्यादा भी निकल जाते हैं आगे, प्रेरणा तक तो ठीक है। तो वो चीज़ के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाता पांडे जी, क्योंकि वो उनके फैसले या वो अपने जीवन को या अपने संगीत को कैसे देखते हैं। मेरे लिए संगीत वो है जो मेरे हृदय को पेश करता है। पर आपने कभी किसी म्यूजिक से इंस्पायर हुए आप? कोई गाना सुना हो या इस पे मैं कुछ बनाऊंगा यार? इंस्पायर तो मैं एक्चुअली संगीत से नहीं, मैं अलग चीज़ों से इंस्पायर होता हूँ, मैं जीवन से इंस्पायर होता हूँ। अच्छा, थॉट जैसे आपने बोला, वो आपने बोला कि इमोशन, जैसे आपने बोला था, इमोशन से इंस्पायर होता है। और मुझे लगता है कि वो इमोशन को एक ध्वनि के रूप में आकार देना, वो मुझे बहुत एक्साइट करता है। हाँ। मैं जब किसी व्यक्ति से मिलता हूँ, मैं उसके व्यक्तित्व से बड़ा मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती। आप किससे इंस्पायर्ड हैं व्यक्तिगत जीवन में, किसी व्यक्ति विशेष से? मैं बहुत लोगों से इंस्पायर्ड हूँ। मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ। अरे नहीं, सही बात है, क्योंकि इंस्पिरेशन तो हर तरफ है। हाँ, तो क्या इंस्पायर करती है चीज़ मेरी? आपकी ऊर्जा, और आपने जितना लंबा सफ़र तय किया है, मुझे लगता है कि इसके बावजूद आज आप आप बैठे हुए कि आपके अंदर जो वर्ड है, मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा, हंगर, जिसको हम भूख बोलते हैं, कि अच्छे काम के लिए, अच्छे कंटेंट की, अच्छी बातों की, तो ये जो आपके अंदर एक हंगर है, मुझे लगता है ये बहुत महान क्वालिटी है। इतिहास में देखा जाए, महाभारत, रामायण, इतिहास, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा चरित्र आपको बहुत इंस्पायर करता है और क्यों? मुझे जैसे मैं स्वामी विवेकानंद जी से बड़ा प्रेरित हुआ था। अच्छा। आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं? मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी, तो मुझे जैसे उन्होंने जब अमेरिका में जाके स्पीच दिया था, जो बहुत चर्चित हुआ यूएस में उनका स्पीच, तो मुझे उसमें बहुत अच्छी बात ये लगी कि जैसे उन्होंने जब एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो मुझे ये बहुत बात अच्छी उनसे उस वक्त लगी थी कि एक व्यक्ति जो इतना ज्ञानी है, व्यक्ति जो इतना प्रभावशाली है, वो जाके लोगों से कनेक्ट करने से पहले उनको अपनाता है। हाँ। पहले कहता कि मैं आप और हम एक है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी क्वालिटी, क्योंकि जो व्यक्ति मंच पे होता है, जो व्यक्ति ज्ञान के किसी भी स्तर पर होता है, उसके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार आना बहुत शायद लाजमी भी हो, स्वाभाविक है। स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन उस मंच से अपने आप को प्रभावित ना होना और किसी अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को सबसे पहले अपनाना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी फिलॉसफी है। अच्छा,
कौन सा ऐसा चरित्र है जिससे आप मिलना चाहेंगे? कौन सा ऐसा कैरेक्टर जिससे आप मिलना चाहेंगे और क्या पूछना चाहेंगे? मैंने हाल ही में ओपेनहाइमर मूवी देखी। जी बिल्कुल। तो मुझे उसमें वो बात बड़ी अद्भुत लगी कि उनके अपने दोस्त ही जो थे, बाद में जो उनके ऊपर एक बैठक बिठाई गई थी, और उनके बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो उनके विपरीत उसमें गवाही देते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर, और मैंने बड़े ध्यान से देखा कि जो किरदार निभाया है, वाकई में उनके अंदर थोड़ा सा भी क्या कहते हैं, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। वो व्यक्ति अपने आप में, अपने ठहराव में और अपनी स्थिरता में इतना गड़ा हुआ है कि किसी और के प्रतिक्रिया पर, किसी और के छल पर वो अपने अंदर के समंदर को खराब होने नहीं देता। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो हाँ। उनकी पत्नी उनको पूछती भी है, अच्छा, कि तुमने हाथ मिला लिया उससे, वो तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही देता है और तुमने उसी से हाथ मिला लिया। तो वो मुझे उस जो किरदार थे ओपेनहाइमर का, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। आपको ऐसा लगता है ऐसे इंसान को भी ऐसे स्थिर होना चाहिए कि थोड़ा सा लाजमी यार गुस्सा होना, थोड़ा सा लाजमी जलन करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना? देखिए, स्वाभाविक चीज़ें तो होती है पांडे जी, लेकिन मुझे लगता है कि बात नैतिक नहीं है। बात यह है कि आपके लिए क्या चीज़ भली है, क्या चीज़ है जो आपको सेहतमंद और करती है, क्या चीज़ है जो आपका खून बढ़ाती है। मिथुन का क्या खून बढ़ाती है? परिवार और उत्सव। मैंने अपनी पत्नी के जीवन से ये बहुत सीखा है कि जीवन में आनंदित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी एक सफ़र रहा है। आप उनके शहर से आते हैं, आप वाकिफ़ है, उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों से गुजर के उन्होंने आज ये मकाम हासिल किया। लेकिन उन्होंने मुझे यही, जब मैं उनसे, क्योंकि हमने कभी द लाइक ऑफ अ बेटर वर्ड डेट नहीं किया, आप भी जानते हैं कि हम अभी विवाह के बाद हम डेट कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं उनको 15-20 साल से जानता हूँ, जब छोटी थी, जब से बच्ची थी। उनके मम्मी पापा, मैं जाता था, तो अभी भी जाता हूँ। उन्होंने मुझे बताया। हाँ, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। लेकिन आपने उनके जीवन में देखा होगा पांडे जी कि वो अपने आनंद को परिस्थिति पर निर्भर नहीं रखते। हाँ, ये बात तो सही है। और ये साधना वाली बात है और सीखने वाली बात है।